विहार करना सभागृह में तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ संसद में लगातार हंगामा जारी है, बजट सत्र में आज भी कुछ ऐसा हुआ कि चंद मिनटों के भीतर सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट तक संसद की कार्रवाई चली और 4 मिनट के भीतर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी कुर्सी से उठना पड़ा और सदन को बेहाल करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ संसद में पूरा विपक्ष इकट्ठा हो चुका है, राहुल गांधी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होने वाली है ममता बनर्जी और इस सरकार की पूरी पर्दाफाश, इस सरकार की पूरी पोल पट्टी जो एसआईआर को लेकर है वो खोलने वाली हैं। यूं कहूं कि ज्ञानेश कुमार के साथ साथ अब नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, आज संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज जो है वो 4 फरवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जवाब देना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी को चर्चा करनी थी। अब ये हो सकता है कि थोड़ी देर में वापस सदन जो है वो चालू होगी और प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आज बोल सकते हैं। अब ये सोचकर देखिए कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को बोलने ना देना, राहुल गांधी अपनी बात कहना चाहते पर उन्हें बोलने ना देना और विपक्ष का हंगामा, और इसी बीच प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो विपक्ष क्या करने वाला है कि प्रधानमंत्री के 1-1 घंटे के भाषण सदन में चलते हैं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, चाहे वो कांग्रेस के बारे में कुछ कहे, चाहे वो किसी भी बारे में कुछ कहे, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। पर हाँ, राहुल गांधी अगर कुछ बोलना चाहें तो रूल्स पे रूल्स जो है वो उन पर ठोक दिए जाते हैं। किस तरीके से दोस्तों, कल का दिन देखा कि राहुल गांधी ने सदन के बाहर कैसे जो है प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी क्योंकि 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया पूरे बजट सत्र के लिए, विपक्ष के सांसद, जिसके बाद बाहर सदन परिसर में किस तरीके से हंगामा हुआ, प्रदर्शन का रूप लिया। वहीं दूसरी तरफ नारेबाजी फुल ऑन जारी है संसद में। आपने देखा शीतकालीन सत्र, आपने देखा मॉनसून सत्र, दोनों ही सत्र ऐसे गुजरे हैं कि भाई विपक्ष वाकई जवाब चाहता है। क्योंकि देखिए, संसद ऐसी जगह हो गई जहां पर सारी चर्चा जो है वो की जाती है। संसद ही एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने सामने जो है विपक्ष हमारी तरफ, जनता की तरफ से जो है वो प्रश्न पूछता है और जिसके बाद सवालों के जवाब जान सकते हैं इस देश की सरकार से। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि संसद में भी विपक्ष का बोलना जिस तरीके से दुश्वार होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुद्दों पर चर्चा करना अब मुश्किल जो है वो नजर आ रहा है। दोस्तों, आज संसद की वीडियो में दिखाती हूँ कि कैसे चंद मिनटों के भीतर संसद को स्थगित कर दिया गया, संसद की कार्रवाई को रोक दिया गया। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा जारी है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा। सड़क पर ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है तो वहीं संसद में किस तरीके से पूरा विपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ डील, इस पर लगातार अब एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। और ये डील, आखिरकार इस डील के पीछे का राज क्या है? आखिरकार दो तरफ बयान क्यों आ रहे हैं कि वहां अमेरिका से कुछ और बयान, भारत से कुछ और बयान निकल कर आए? तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या डील हुई है? क्योंकि ये भारत का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है और देश की जनता जानना चाहती है कि आपकी क्या डील हुई है। और अगर हुई है तो इस पर अब तक सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? ये सारी चीजों के जवाब और सवालों के साथ विपक्ष अब तनकर खड़ा हो गया है सरकार के सामने। एक के बाद हंगामा संसद से होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी संसद पहुंचेंगे, राहुल गांधी वापस ही संसद पहुंचने वाले हैं और अब सीधा बवाल क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 61, नलिन सोरेन, निशिकांत।
निशिकांत दुबे। प्रश्न संख्या 61। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पर रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना में बहुत अच्छा काम किया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए गरीबों तक कोई लूप होल्स नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो पूरा यूरोप की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसे डिजिटलीकरण विशेष ध्यान दिया है। 100% राशन कार्ड डिजिटलाइज कर दिया है। 99.8 फेयर प्राइस शॉप पर ई-पोस्ट लगाया गया है। 99.9 राशन कार्ड आधार से लिंक है और 99 लाभार्थी आधार से लिंक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जिला है संथालपरना में, गोड्डा, दुमका, देवघर, उसमें माइग्रेंट वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है। और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने 80.35 करोड़ बेनिफिशियरी को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। अब प्रवासी वर्कर देश में कहीं भी से ई-पोस्ट के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी NFSA आबादी को कवर करता है। अब तक 201 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेंट परिवार को 469 MLT अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज़्यादा ये वन नेशन वन रेशन कार्ड से रेशन ले रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते? सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।